मैं आंख खोलूं, मुझे अच्छी चीजें तो दिखे, बुरी चीजें ना दिखे। पॉसिबल है? आंख खुली तो जो भी कुछ होगा सामने वो दिख जाएगा। जैसे आंखें होती हैं, उसके सामने जो भी कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता है, लेकिन उससे आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आंखों से आपने एक गंदी टॉयलेट को देखा तो क्या उसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं? अगर आपने किसी बहुत अच्छी जगह को देखा, मान लो किसी मंदिर को देखा या किसी हिल स्टेशन में एक बहुत अच्छे व्यू को देखा, तो क्या आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं? आप चाहे कुछ अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, उसका असर आंखों पे नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर किसी चीज से आपका कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट होने की वजह से चाहे पॉजिटिव थॉट आया चाहे नेगेटिव थॉट आया, चाहे पॉजिटिव फीलिंग हुई चाहे नेगेटिव फीलिंग हुई, उसका आपकी ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेन का काम है आपको सिर्फ उस सिग्नल को आप तक पहुंचाना। मुझे कोई चोट लगती है तो मेरी ब्रेन नहीं खराब हो जाती है, या मुझे कोई बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कोई सेंसेशन होती है, किसी के प्यार में पागल थे, उससे आपकी शादी हो गई, उसके बाद में आप उसके साथ में हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी, तो उससे आपकी ब्रेन अच्छी नहीं हो गई है। तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब चाहे नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आए हमारी इस ब्रेन में, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव थॉट आए, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। जैसे ही आप अंदर से इस चीज को बोल देते हो, एक है ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हो, अंदर से आप बोल देते हो, क्या फर्क पड़ता है, आने दो बुरे से बुरा थॉट, आने दो अच्छे से अच्छा थॉट, देखता हूं मेरा क्या उखाड़ता है, आने दो बुरी से बुरी फीलिंग, आने दो अच्छी से अच्छी फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है। तो उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है। There are things in life which you cannot change, like your past. You cannot change your past. उसको कैसे बदलोगे? You cannot forget it. It is as good as saying कि भाई हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, forget about it. मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, forget about it. नेगेटिव थॉट आ गया, अंदर चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं, एक है कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड जिसको हम बदल सकते हैं, तो वहां पर तो बदल देना चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल दो, तो यहां पर एक्शन काम आएगा। लेकिन कोई है, मान लो एक दूसरी सिचुएशन, आपका हस्बैंड जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, अब उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ, अब क्या करोगे? अब तो सिर्फ उसकी मेमोरी रह गई है, बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं जिससे आप पीछा छुड़ा सको। आप चाहे उस जगह पर रहो चाहे कहीं दूर चले जाओ, आप इंडिया में रहो यूएस में रहो, उस याद को कैसे छोड़ोगे, उस मेमोरी को कैसे छोड़ोगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट मेमोरी, यू कैन रन अवे फ्रॉम अ पर्सन, यू कैन एक्ट अपॉन अ पर्सन, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अ मेमोरी, यू कैन नॉट एक्ट अपॉन मेमोरी। देयर इज नो वे टू एक्ट अपॉन मेमोरी, हाउ विल यू एक्ट अपॉन इट? समझ रहे हो? एक तो ऑप्शन ये है, नहीं 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 मुझे उसे भूल जाना है, मुझे उसे भूल जाना है। जितना आप अंदर ही अंदर बोलोगे मुझे उसे याद नहीं करना है, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। मुझे अपना ये जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मैंने गलती करी, मुझे उसे याद नहीं करना है। जितना आप ये बोलोगे उतना ही याद आएगी। तो यहां पर क्या काम आता है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई गलती नहीं करी है? आंखें जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, ब्रेन जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, जिसके सामने जो आता है वो दिख जाता है। तो क्या दुनिया का कोई ऐसा मिरर है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखा हो? क्या कोई ऐसा मिरर बना है आज तक कि उसको कहीं गंदी जगह पर आप ले जाओ लेकिन उसके सामने वो गंदगी ना दिखे, सिर्फ अच्छा दिखे? जो मिरर घूमता रहेगा पूरी दुनिया में, अगर हमारी बॉडी एक मिरर के जैसी है, जो घूमता रहेगा उसमें सब कुछ दिखता होगा और रिकॉर्ड भी हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अ मिरर जहां पर सिर्फ दिख रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे, हमारी बॉडी जैसी है, उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग भी बार बार उस मिरर पे दिख रही है। क्या कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में कभी कोई गलती ना करी हो? नहीं है। तो इस सच को हम देखते क्यों नहीं है? क्यों हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि मैं परफेक्ट हूं? इज देयर एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट जो परफेक्ट हो? जब कोई नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे हो सकती हूं? तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम ओके विद इट। कोई परफेक्ट नहीं है, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। This world can never be perfect. I am okay with it. The moment you are okay with it, the internal world is perfect. बाहर की दुनिया परफेक्ट नहीं हुई है, अंदर की दुनिया परफेक्ट हो गई। इसी को परफेक्शन बोलते हैं। अब आप गहराई से चीजों को समझ गए। The moment you say
मेरे अंदर कमियां थी, है और रहेंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर मैं उस गलती से सीख रही हूं तो वो मेरे लिए अच्छा है, नहीं सीख रही हूं, बार बार उसको याद कर रही हूं, चाहे याद करके ये सोच रही हूं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, चाहे मैं बोल रही हूं नहीं मुझे इसको याद ही नहीं करना है, दोनों तरफ से आप उसको याद कर रहे हो। मिरर पे वही दिख रहा है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते। उस टाइम पे बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए। क्यों नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से? ग्रो कैसे करेंगे? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है। आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं जो दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। इसको थिंकिंग बोलते हैं। एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग। इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछे नहीं छुड़ाना है। थॉट आएगा और आना भी चाहिए। इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसका थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है। एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूँ मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है। मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूँ कि कितना बेवकूफ है। मतलब एक थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? थॉट खत्म, द एंड। अभी थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है? एक माइंड के जैसा है। तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए, उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है। कर रहा है शैतानी, करने दो। गिर रहा है, गिरने दो। उठ रहा है, उठने दो। जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है, आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो। समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है उस थॉट को मार देती है। दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड। सिमिलरली आपके माइंड में एक थॉट आया, जब तक उसको आपने फेस नहीं किया पूरी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंप्लीट, वो जिंदा रहेगी। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया। और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है। मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हो गई। दैट मीन्स मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूँ। लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती। लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई। समझ गए?
मिल गया आपको जवाब?